अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़बिक़ल्बिही, दिल से उसको रोको, दिल से उसको माना करो। दिल से रोकने का मतलब क्या? दिल से हम उसको कैसे रोकेंगे, कैसे मना करेंगे? तो बयान होगा, जो बातें होगी वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद हमारे अंदर कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है और हमें और आप कहां तक उस जिम्मेदारी को हम निभाते हैं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया। हमें और आपको हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना करके भेजा, जिस नबी को सैयदुल अंबिया कहा गया है, सैयदुल मुरसलीन कहा गया है, इमामुल अंबिया कहा गया। उसी तरह से हमें और आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन और अच्छी उम्मत की लक़ब से हमें और आपको मुलक़्क़ब किया। जब हमें और आप बेहतरीन और अच्छी उम्मत हैं, अच्छी उम्मत के लक़ब से हम मुलक़्क़ब किए गए हैं, तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है। जब हमें और आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो यकीनन हमें और आप अच्छी उम्मत का हकदार बनेंगे, बेहतरीन उम्मत कहलाएंगे। आइए कुरान की आयत आप लोगों के सामने रखता हूं कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है और हमें और आप कब अच्छे उम्मत का लक़ब से मुलक़्क़ब हो सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अच्छी उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम पैदा किए गए हो, तुम लोगों के लिए इसलिए पैदा किए गए हो कि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम अच्छी कामों का, भली कामों का लोगों को हुक्म करो, व तनहौना अनिल मुनकर, और मुनकर और नाजायज हराम कामों से लोगों को माना करो, लोगों को रोको। व तुमिनूना बिल्लाह, और एक अल्लाह पर ईमान लाओ। अजीज़ान गिरामी, इस आयत करीमा से पता चला कि हमें और आप उस वक्त बेहतरीन और अच्छे उम्मत कहलाएंगे जब हमसे ये तीन काम होगा। जब हमें और आप इस तीन काम को करेंगे, यानी लोगों को भलाई की तरफ बुलाएंगे, अच्छे कामों की तरफ बुलाएंगे, दीन इस्लाम की तरफ दावत देंगे और बुरे कामों से रोकेंगे, माना करेंगे, और एक अल्लाह पर जब ईमान लाएंगे, तब हम अच्छे उम्मत का हकदार बन सकते हैं, हम बेहतरीन उम्मत कहला सकते हैं। अगर हमसे ये तीन काम नहीं हुआ, अगर हम इस तीन काम से अगर दूर रहें, तो क्या हमें और आप अच्छे उम्मत का हकदार बन सकते हैं, बेहतरीन उम्मत का हकदार बन सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए कि अरबी का एक मक़ूला है, किसी कहने वालों ने कहा है, इज़ा फाता शर्तो फातल मसरूत, जब शर्त फौत हो जाती है तो मसरूत भी फौत हो जाती है। यानी अच्छी उम्मत कहलाने के लिए शर्त यह है कि हमसे अच्छे कामों का हुक्म होना चाहिए और बुरे कामों से हमें रोकना होगा, बुरे कामों से हमको माना करना चाहिए।
जब हमसे ये 3 काम होगा तो हम अच्छे उम्मत कहला सकते हैं। गोया के अच्छे उम्मत होने के लिए ये 3 शर्त है। अगर इन 3 शर्तों को अगर हमने पूरा नहीं किया तो गोया के हम अच्छे उम्मत का हकदार नहीं बन सकते हैं। बिरादरान इस्लाम, अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, तो क्या हमें और आप से ये 3 काम हो रहा है? जरा अपने सीना पर हाथ रख करके जरा हम सोचेंगे, जरा गौर करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस आयत करीमा के अंदर 3 शर्त रख दिया है, 3 शर्त होने के बाद हम बेहतरीन उम्मत का हकदार बन सकते हैं, तो क्या ये 3 काम हमसे होता है? तो अगर हकीकत में देखा जाए तो हम इन तीनों कामों से खाली हैं, हमसे नहीं हो रहा है। और जब नहीं हो रहा है तो हम कैसे, हम आखिरी उम्मत का बेहतरीन उम्मत और अच्छे उम्मत का हकदार कैसे बन सकते हैं? अजीज़ान गिरामी, तो गोया हमको ये 3 काम करने होगा, हमसे ये 3 काम होना चाहिए। जब तक हमसे नहीं होगा तब तक हम हकीकत में सही मुसलमान नहीं हो सकते हैं। बिरादरान इस्लाम, अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आइए इस तरह की जो हमारे सामने बुराई फैली हुई है, बिगड़ी हुई माशरे में, इस तरह की नाजायज और हराम के जमानों में जो हमसे, हमारे बाल बच्चों से, हमारी औलाद से, हमसे जो बुराइयां हो रही है, इस बिगड़ी हुई माशरे में हमें और आपको क्या फर्ज बनता है, हमें और आपको क्या करना चाहिए? ऐसे पुरफतन दौर में, ऐसे बिगड़ी हुई माशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, आपका क्या हुक्म है? आइए मैं आपके सामने एक हदीस रसूल रखता हूं ताकि हमें और आपको पता चलेगा कि इस बिगड़ी हुई माशरे में हमें और आपको किस ढंग से और किस रूप से काम करनी चाहिए। तब जाकर के ये बिगड़ी हुई माशरे, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे औलाद के अंदर जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां कैसे खत्म होगी? अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन हदीस है। अगर हमने और आपने इस हदीस के ऊपर अमल कर लिया, अगर इस हदीस के हुक्म को अगर हमने मान लिया, तो हकीकत में आज जो हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज ये बुराई खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन रआ मिनकुम मुनकरन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जब तुम में से कोई मुनकर और नाजायज और हराम काम देख लो, फयुगय्यिरु बियदिह, तो हाथ से उसको माना करो, हाथ से उसको उठा करके फेंक दो, हाथ से उसको उठाकर तोड़ दो। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम्हारे नजरों के सामने कोई नाजायज और हराम चीज जब तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए तो क्या करो? हाथ से उसको उठा करके फेंको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से उसको उठाकर फेंकने के लिए हुक्म दिया। अजीज़ान गिरामी, क्या हमें और आप इस तरह का काम करते हैं? इस तरह का काम हो रहा है आज हमारे घरों में, आज हमारे माशरे में, आज हमारे औलादों के अंदर इस तरह की बुराइयां हमारे नजरों के सामने होती है, हमारे आंखों के सामने होती है, हम गुजर करके पार हो जाते हैं, जबान से एक लफ्ज भी उसको नहीं रोकते हैं, नहीं मना करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से उसको उठाकर फेंकने के लिए कहा है, हाथ से उसको तोड़ने के लिए कहा है कि अगर
इस तरह की हराम और नाजायज चीज जब तुम सामने देख लो, हाथ से उसको रोको, हाथ से उसको मना करो। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आगे फरमाया कि अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, फ़इन लम यस्तती, अगर हाथ से माना करने की ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़बिलिसानिही, जबान से उसको रोको, जबान से उसको माना करो। अगर हाथ से अगर उसको रोकने जाते हैं, वो हमसे ताकतवर है, वो हमसे कुव्वत वाला है, उसकी दबदबा ज्यादा है, वो बोल वाला है, वो ताकत वाला है, उसके पास हथियार है, वो नौजवान की एक जमात है। अगर हम उसको हाथ से रोकने जाएंगे, हाथ से माना करने जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा, अदालत हो जाएगा, विचार हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, हम उससे सकेंगे नहीं। हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि अगर हाथ से अगर उसको उठाने जाएंगे तो हमारी कामयाबी हो जाएगी और वो सुन लेगा, बल्कि अगर हाथ से उठाने जाएंगे तो उल्टा हमको मार खाना पड़ेगा, हाथ से नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़बिलिसानिही, जबान से उसको माना करो, जबान से उसको रोको, जबान से उसको समझाओ। बिरादरान इस्लाम, जबान से समझाने का हुक्म है कि भाई इस तरह का काम जो तुमसे हो रहा है ये नाजायज और हराम है, इस तरह के कामों से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है, इस तरह के कामों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का पकड़ आ सकता है, इस तरह की हराम और नाजायज चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे कामों से बाज आ जाओ, ऐसे कामों से रुक जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से उसको समझाने के लिए कहा है, जबान से उसको माना करने के लिए कहा है कि जबान से उसको समझाओ, जबान से उसको माना करो। अगर जबान से भी नहीं होता तो फिर क्या करने होगा? जबान से भी अगर उसको कहने जाएंगे तो हमको गाली सुनना पड़ेगा, हमको फटकार सुनना पड़ेगा। जबान से भी नहीं होगा, जबान से भी हमारी ताकत नहीं है, तब क्या करने होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीका बता करके गए हैं कि अगर जबान से नहीं होता, हाथ से नहीं होता, तो फिर क्या करो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़बिक़ल्बिही, दिल से उसको रोको, दिल से उसको माना करो। दिल से रोकने का मतलब क्या? दिल से हम उसको कैसे रोकेंगे, कैसे माना करेंगे? अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस तरह की नाजायज और हराम कामों से लोग बाज नहीं आता है, तुम्हारा औलाद नहीं रुकता है, तुम्हारे वालिदैन नहीं रुकता है, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे नौजवान अगर नहीं सुनता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़बिक़ल्बिही, दिल से उसको इस तरह से नफरत करो, दिल से उसको इस तरह से बायकाट करो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, सोचने पर मजबूर होगा कि हमसे जो काम हो रहा है, हमारी कामों से हमारे वालिदैन हमसे नाराज है, हमारे भाई हमसे नाराज है, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज है, हमारे गांव के लोग हमसे नाराज है, हमारे पड़ोसी के लोग हमसे नाराज है, हमारे इलाका के लोग हमसे नाराज है। अगर इस तरह के काम में अगर हम मुब्तला रहेंगे, कोई हमको साथ नहीं देगा। जब हर कोई, जब उसका भाई, उसका वालिदैन, उसके गांव वाले, उसके जमात वाले, उसके इलाका वाले मिल करके जब इस तरह के लोगों को
हमें और आप नफरत करेंगे, बायकॉट करेंगे, तो यकीनन उसके अंदर जो बुराई है वो बुराई आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ देगा, छोड़ने पर मजबूर होगा कि अगर हम नहीं छोड़ते हैं, गांव में नहीं रह सकते हैं, नहीं छोड़ते हैं, घर में नहीं रह सकते हैं, नहीं छोड़ते हैं, हम जमात में नहीं रह सकते हैं, सोचने पर मजबूर होगा, गौर करने पर मजबूर होगा। अजीजान गिरामी, तो क्या हमसे और आपसे ये काम होता है? क्या हमें और आप इस तरह की नाजायज हराम कामों को दिल से नफरत करते हैं? नहीं, नहीं हो रहा है। और जब तक नहीं होगा तब तक याद रखें, ये बिगड़ी ही माशरा नहीं सुधर सकता है, हमारे औलाद नहीं सुधर सकता है, दिन ब दिन बिगड़ते जाएगा, दिन ब दिन हराम और नाजायज कामों में वो लोग मुब्तला होते जाएगा, कोई परवाह नहीं करेगा। इसको सुधारने का ही तरीका है कि सबको मिल करके करने होगा। जब तक हम मिल करके इस कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये माशरा नहीं सुधर सकता है, हमारे औलाद नहीं सुधर सकता है, दीन इस्लाम को पहचान नहीं सकता है। अजीजान गिरामी, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हम मुसलमान होने के नाते हर एक पर ये जिम्मेदारी है, हर एक पर ये जिम्मेदारी है। और जब तक हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही, कि तुम में का हर कोई जिम्मेदार है और तुम में का हर किसी से तुम्हारे जिम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। फर्रजुलुन राइन अला अहले बैतिही, एक मर्द, एक आदमी है, वो अपने घर का जिम्मेदार है। अगर आपके मातहत में अगर 5 औलाद है तो उस 5 औलाद का आप जिम्मेदार हैं, आप मालिक हैं, आप माथा है। अगर आपके बच्चे, अगर आपका औलाद अगर बिगड़ गया तो उसका जिम्मेदार आप हैं। कल क़यामत के दिन आपको पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। अजीज़ान गिरामी, तो गोया हदीस रसूल से ये पता चला कि हम मुसलमान होने के नाते कुछ ना कुछ हम पर जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से कल क़यामत के दिन हर एक को पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। और जब सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई जवाब नहीं पाएंगे, कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अगर कोई घर का गार्जियन है, कोई घर का जिम्मेदार है, मालिक है, तो कोई एक जमात का जिम्मेदार है, मालिक है, तो कोई एक गांव का, पूरे गांव का जिम्मेदार है, मालिक है, तो फिर कोई पूरे इलाका का जिम्मेदार है, मालिक है। इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक अगर देखा जाए तो कोई हम जिम्मेदार से खाली नहीं। कोई छोटी सी जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो किसी के ऊपर बड़ा सा जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी से कोई खाली नहीं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जब तक हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब पूछेगा तो हमारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जब हम मुसलमान हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बेहतरीन और अच्छे उम्मत के लक़ब से मुलक़ब किया है, तो बेहतरीन और अच्छे उम्मत जब हम हैं और दावा भी करते हैं, ज़बान से इकरार भी करते हैं और
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी उम्मत का जब हमसे दवा है तो हमसे वही काम होना चाहिए जो हमको शरीयत इजाज़त देता है। हमको वही करना चाहिए जो दीन इस्लाम हमको हुक्म देता है, और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अपने औलाद को, अपने बच्चों को सही तालीम देंगे, दीन की तालीम देंगे, ताकि आने वाला नस्ल ये बिगड़ी हुई माशरे में खराब ना हो जाए। आने वाला नस्ल, हमारे औलाद, हमारे बाल बच्चे दीन इस्लाम को पकड़ करके रहे। अगर इस तरह से हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो आने वाला नस्ल बहुत ही अंधेरा नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, इसलिए आने वाला नस्ल के लिए हमें और आपको कदम उठाने होगा, हमें आपको सोचने होगा, और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको निभाने होगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से भी दुआगो हैं, हे आलमीन, पाक परवरदिगार आलम, तो हम तमाम मुसलमानों को अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझने की अल्लाह तो तौफीक अता फरमा, और समझने के साथ साथ उस पर अमल करने की अल्लाह तो तौफीक अता फरमा।